तो एवर्टन से जो 2-0 की हार हुई है चेल्सी की, उससे सब कुछ जो है एक्सपोज हो चुका है। आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रोसेस, आपके प्लेयर्स की स्किल, आपके प्लेयर्स का एक्सपीरियंस, मैनेजर की पेडिग्री की बात करें अगर, और जो भी है कुछ भी अब जो है आप कह नहीं सकते बोलने के लिए कि जो चल रहा है उसको चलने जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने एक रिक्रूटमेंट की थी अपनी, ये नई ओनरशिप जब से आई थी और जब इन्होंने रिक्रूटमेंट की थी और यंग यंग प्लेयर्स को जो है साइन करना इन्होंने शुरू किया था, तो वो जो चीज़ है अब हमको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इस हद तक हर्ट कर रही है कि हम एक सीरियस रिस्क पे आ चुके हैं इररेलेवेंट होने के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, ये किसी भी तरीके का कोई पोस्ट मैच जो आप कहते हैं कि एक रेज होता है हारने के बाद, वो नहीं है। बिकॉज मैच हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी मैंने थॉट्स अपने कलेक्ट भी कर लिए, देखा एग्जैक्टली मैच में क्या हुआ, और उसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो टॉड बोली और बेदाद इकबाली करना चाह रहे थे, वो बुरी तरीके से जो है उसने हमारा एक्सपोज कर दिया है सिस्टम। और जिस तरीके से क्लब रन हो रही है उस चीज़ पे सवाल उठ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और क्या हम पे खतरा मंडरा रहा है। मैं मैच की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मैच की बात करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है बार बार। सबसे पहली जो चीज थी कि हम सब सोच रहे थे चेल्सी फैंस की चलो पोचेटिनो आएगा। हमको नहीं पता था, हमको मतलब पता था कि पोचेटिनो इज नॉट एन एलीट मैनेजर, लेकिन हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, हमको एक टॉप 5 टॉप 6 फिनिश चाहिए थी और किसी तरीके का एक डायरेक्शन चाहिए था क्लब में। और हमको लगा था कि पोचेटिनो शायद वो करने के लिए ही माइट बी गुड इनफ। हम कभी नहीं सोच रहे थे कि हम टाइटल जीत सकते हैं या कभी हम इस कंटेंशन में होंगे कि हाँ हम बड़ी ट्रॉफीज़ के लिए एकदम से जो है लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि 2-4 अगर हमने कुछ प्लेयर साइन कर लिए, कुछ यंगस्टर्स का जो हमने ग्रुप इकट्ठा कर लिया, इससे कुछ हो सकता है। और पोचेटिनो से कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ये जो सीज़न है लास्ट सीज़न से ख़राब होगा ये हमने सोचा था कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो लास्ट सीजन था, जो 12th आपने फिनिश की थी ग्रैम पॉटर के अंडर, टॉमस टुकल को सैक करने के बाद फिर आप लैम्पार्ड को लेके आए थे, इससे ज़्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता। लेकिन इस लास्ट सीजन से भी ज़्यादा जो है चीज़ें खराब हैं इस समय। अगर आप कोई भी एक रैंडम टीम उठा के देख लीजिए, मैं बड़ी टीमों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ प्रीमियर लीग में, मैन सिटी, आर्सेनल, स्पर्स, न्यूकासल, इवन मैन यूनाइटेड में भी आप कभी कभी देख सकते हैं, भले ही वो भी हारे हों 3-0 बोर्नमथ से, लेकिन उस टीम में भी कुछ कुछ दिखता है, कुछ दिखता है उसमें। लिवरपूल हो गई, मतलब ये इन सब टीम्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इन सब टीम्स को आप हटा दो एक बार के लिए। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंटफोर्ड की, वुल्स की, क्रिस्टल पैलेस, अगर आप उस दिन देखिएगा मैच लिवरपूल के अगेंस्ट, इवन एवर्टन आप ले लीजिए कल, इनके गेम में एक स्टाइल ऑफ प्ले दिखता है। इनका जो फुटबॉल क्लब है जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उससे समझ आता है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा जो फुटबॉल क्लब है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे फुटबॉल क्लब में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, और उसका जो असर है आपको फील्ड पे देखने को मिलता है। अब आप मैनेजर पे कितना ब्लेम करेंगे? मैनेजर को आपने सेटअप कर दिया फेल होने के लिए एक यंग स्क्वाड देके, और मैनेजर की गलती यह है कि मैनेजर को पता था कि वो किस चीज में आ रहा है, उनको पता था कि वो क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और आपने बस एक बच्चों का जो एक झुंड है वो खड़ा करके दे दिया है मैनेजर को सामने और बोला है कि चलो यार बच्चों को फुटबॉल खिला दो। तो बिल्कुल भी जो एक्सपीरियंस की ना मौजूदगी है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके की हम गलतियां कर रहे हैं। क्वालिटी भी नहीं है प्लेयर्स में उस लेवल की जो आप सोचते हैं कि अगर आपने एक 70-80 मिलियन का या 90 मिलियन का मुद्रिक खरीदा है, तो 90 मिलियन में एक टॉप टॉप टैलेंट आता है, एक फिनिश्ड एज इन की फिनिशिंग हुई हुई, मतलब रॉ नहीं, फिनिश्ड वाला, फिनिश्ड खत्म वाला फिनिश नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे तो फिनिश्ड प्लेयर्स खरीद लिए हमने, ऐसा लग रहा है खत्म प्लेयर्स खरीद लिए। लेकिन आपने 90 मिलियन में इतने रॉ टैलेंट्स खरीदे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 सीजन एक साथ खेल के डेवलप हो जाएंगे और फिर जो है आपकी टीम आगे जो है अच्छा करेगी। अब अमेरिकन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है ये, एक मिज ने भी शेयर की थी ये, एक जो एनालॉजी है कि NHL जो होता है, जो नेशनल हॉकी लीग होती है, उसमें ये होता है कि ड्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रांसफर्स नहीं होते। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ टीमें जिनमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो जानबूझ के उन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जाने देते हैं और यंग प्लेयर्स जो है ड्राफ्ट कर लेते हैं अपने टीम में, और फिर जो है एक टर्म होता है इसका, खराब जो परफॉर्म करती है टीम उसको कहा जाता है टैंकिंग। तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो टैंक करते हैं, ठीक है, 2-3 सीजन उनको लग जाता है वापस से ठीक होने में। फिर जब उनको लगता है कि हाँ ये यंग प्लेयर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक ठाक खेल रहे हैं,
तो उसके बाद जो है फिर कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साइन किया जाता है और फिर जो है वो लोग टाइटल्स के लिए compete करते हैं। लेकिन ये अप्रोच क्यों चलती है अमेरिकन स्पोर्ट्स में, इसके दो कारण हैं। एक तो प्लेऑफ्स में पहुंचना बहुत आसान होता है वहां पे, क्योंकि अगर 20 लीग की कोई टीम है तो 8-9 टीमें जाती हैं प्लेऑफ में, 10 टीम्स भी लगभग चली जाती हैं प्लेऑफ में। तो आपको प्लेऑफ में आना है जैसे तैसे, फिर तो नॉकआउट होता है और आप जीत भी सकते हैं वहां से चैंपियनशिप जो होती है, ठीक है। तो एक तो ये कारण है कि क्यों जो टीम्स हैं इस तरीके का रिस्क लेना मतलब सोचती हैं कि सही है। दूसरी चीज ये है कि जो ड्राफ्ट सिस्टम होता है वहां पे ये क्या होता है कि जो कमजोर टीम होगी ना उसको बढ़िया प्लेयर्स पिक करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो एलिट टीम्स है उन्हीं में ही सारे अच्छे प्लेयर्स जा रहे हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है, या मतलब उसका भी एक रोल होता है, ऑब्वियसली एक पैसे का भी वहां पे रोल होता है डेफिनेटली, लेकिन मौका दिया जाता है कमजोर टीम्स को भी अच्छे प्लेयर साइन करने का, जिससे कॉम्पिटिटिव लेवल जो है लीग का वो बना रहे। ये अमेरिकन स्पोर्ट्स की अप्रोच होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता है। फुटबॉल में ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा है और जो वेज दे सकता है वो उस प्लेयर को खरीदो, उसको लेके आओ। और आपने 1.2 बिलियन आपने खर्च किया, मैं फिर बोल रहा हूँ 1.2 बिलियन में आपके 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे आ जाते हैं जो 150 मिलियन के होते, और उसके बावजूद आपके पास 1-2 स्क्वाड साइनिंग करने का जो है वो पैसा बच जाता। लेकिन आपने जो ये एक बच्चों पे पैसा खर्च कर दिया है इस उम्मीद में कि एक मैनेजर आएगा जो इस यूथ टीम को डेवलप कर देगा। आई डोंट थिंक सो कि इस प्रोजेक्ट का कोई फ्यूचर है। और पॉचिटिनो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि ही हैज़ लॉस्ट, मतलब जो उनको लग रहा था कि वो कर सकते हैं, जो एक डायरेक्शन था, जो शुरू में आप उनसे सुन रहे थे बातें, प्री सीजन में जो आप सुन रहे थे, वो सब खत्म हो चुका है। एनकुंकू, अलाविया सब फालतू की बातें हैं। इस सब में आप मत फंसिएगा कि कोई 2 प्लेयर आके आपकी टीम जो है उसको ठीक कर देंगे। और एक और चीज़ है कि लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये और 1-2 सीजन चल गया जो चल रहा है अभी, तो हम एग्जिस्ट करना बंद कर जाएंगे एज अ टॉप फुटबॉल क्लब। जो अब हम जो चैंपियंस लीग जीते हैं 2021 में, उसको हम घिसते रहे हैं अभी तक कि चलो हम लास्ट टीम है लंदन से, हम चलते रहे, हम ठीक है उसको बोलते रहे कि हमने चैंपियंस लीग जीती है, ठीक है, अभी क्लब वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे हम उस चैंपियंस लीग विन की जगह। तो ये कुछ लास्ट पल हैं, ये कुछ लास्ट लम्हे हैं जो एज अ आप कह सकते हैं कि अगर आप टॉप फुटबॉल क्लब ऑफ यूरोप की अगर आप बात करें, उनमें अगर आप गिनती करवाना चाहते हैं अपनी, बाकी उसके अलावा आप एक इररेलेवेंट, मतलब कोई ध्यान नहीं देता जिस पे, और एक बैंटर क्लब बन के रह जाएंगे अगर आप यही करते रहेंगे तो। और ये सीज़न फिर राइट ऑफ हो गया है बिकॉज जो ओनरशिप है उसने बता दिया है कि उनसे ये फुटबॉल क्लब नहीं चल रहा है। एक तो आपने सारे लोगों को निकाल दिया, जितने भी इस फुटबॉल क्लब में थे उन सबको आपने निकाल दिया। आपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स चेंज कर दिए, आपने मेडिकल स्टाफ चेंज कर दिया, मार्केटिंग के लोग चेंज कर दिए, इवन जैनिटर्स तक को आपने चेंज किया है। मतलब इतने छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे आपने चेंजेस किए कि भाई हमें पूरा क्लीन स्लेट चाहिए, हमें जो है अपने लोग लेके आने चाहिए। आपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर ब्राइटन और साल्सबर्ग और यहाँ से उठाए। क्रिस्टोफर विवेल आप एक अच्छे लोग लेके, अच्छा आदमी आप लेके आए थे, लेकिन क्योंकि उनका कोई रोल नहीं था तो उनको आपने बोला कि चलो ठीक है, खिचड़ी बन गई है इतनी ज़्यादा। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब क्रिस्टोफर विवेल को निकाला था। मतलब क्रिस्टोफर विवेल ने खुद बोला था कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई से है इसमें, तो तभी हमको समझ जाना चाहिए था कि भाई कितना ज़्यादा मैस हो चुका है बिहाइंड द सीन्स, कि इनसे चीज़ें नहीं संभल रही हैं। जो ये लोग हैं इतने ज़्यादा इनएक्सपीरियंस और नाइव, और जो लोग हैं वो मिड टेबल क्लब से आए हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, तो जो बड़ा बंदा है जो अच्छे प्लेयर्स, अच्छे मैनेजर लाना चाह रहा है, उसकी तो सुनी नहीं जा रही है बात। तो हमको तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन अब जो है क्या होगा इस सीज़न, क्या होगा, देखिए ये सीज़न अगेन राइट ऑफ है। आई डोंट थिंक सो कि हम इस सीजन कुछ कर पाएंगे। मे बी 1 गेम एट अ टाइम आप लेके पॉचिटिनो कुछ सैल्वेज कर लें इस सीजन से। कुछ से मेरा मतलब है 8th या 9th पोजीशन, एंड दैट विल बी कि मतलब यहां से हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। आप देखो ना, आप किसी भी टीम में देख लो, द स्टाइल ऑफ प्ले इज एविडेंट। वो फुटबॉल क्लब एज अ एंटिटी क्या करना चाह रहा है वो दिख रहा है। चेल्सी फुटबॉल क्लब में वो नहीं दिख रहा है। टॉटनहम हॉटस्पर का एग्जाम्पल लेते हैं, भले ही मजाक की बात चल रही हो, बैंटर चल रहा हो, पिछले 4-5 मैचेस में स्पर्स नहीं जीत पा रही थी, लेकिन आपको दिख रहा था कि वो अनलकी रहे थे, जेन्युइनली अनलकी रहे थे, और उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले विजिबल था। इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो एक मैच जीतते। और आप देख लो कल उन्होंने न्यूकासल को कन्विंसिंगली हराया 4-1 की स्कोर लाइन से। न्यूकासल जो कि इस समय बहुत ही बेहतरीन टीम है, जो बड़ी बड़ी टीम्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो
अभी अगर आप स्पर्स से खेल लेंगे ना, अभी उस दिन तो आप खेल लिए, जीत लिए 4-1, आप लकी रहे उसमें, आपको 2 रेड कार्ड मिल गए। अभी स्पर्स जो है आपको बुरी तरीके से थ्रैश कर देगी, जिस तरीके से आप खेलते हो, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और ये स्पर्स ही नहीं है, ये सारे क्लब्स हैं जो अभी इस समय टॉप हाफ में टेबल के। और मैं तो चाहता हूं कि प्रीमियर लीग प्लीज एवर्टन का जो पॉइंट डिडक्शन है उसको रिवर्स कर दो, उनको 10 पॉइंट दे दो, तो हमको हमारी असली औकात पता चल जाए। हम एवर्टन के 10 पॉइंट नहीं है, उसकी वजह से हम अभी भी ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। एक पायदान और नीचे खिसकेंगे अगर हम एवर्टन 4 पॉइंट आ गए अभी हमसे, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 पॉइंट तो आगे वो वैसे ही थे, अगर वो 10 पॉइंट का पॉइंट डिडक्शन नहीं होता तो। और अभी जो है अगर 10 पॉइंट आप वापस से उनके कर देते हैं रीइंस्टेट, तो 4 पॉइंट शायद वो आगे हो जाएंगे। मैं टेबल नहीं देखी अभी, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो ये सीन है अभी कुल मिला के। तो देर इज़ नथिंग वी कैन डू। मैंने इमोशनल होके एक ट्विटर पे डाल दिया आज पोस्ट की, जोजे मरीनियो प्लीज़ कम बैक एंड सेव अस। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अभी जोजे मरीनियो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जोजे मरीनियो को चाहिए होंगे ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस फुटबॉलर्स हों, ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने कुछ किया हो। जोजे मरीनियो आके एकदम यूथ टीम में वो मेंटालिटी डालने की कोशिश करेंगे तो आधे लोग तो वैसे ही भग जाएंगे, उनके बस की नहीं उस मेंटल कैपेबिलिटी पे खेलना, उस स्ट्रेंथ पे खेलना जिस पे जोजे मरीनियो डिमांड करते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है इन यंग प्लेयर्स के लिए। तो जोजे मरीनियो को आपको प्रूवन 2-3 प्लेयर तो लाके देने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि आप जो आपने अब ये यंगस्टर्स पता नहीं 8-8, 9-9 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए, इसमें से 5-6 को आपको कैसे ना कैसे करके हटाना पड़ेगा। अब वो कौन होता है 5, आई डोंट केयर। कुछ 3-4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। आई नो बहुत चीप साउंड करता है ये कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया और स्टिल यू वांट 3-4 साइनिंग्स, बट क्या करें, साइनिंग्स खराब हैं ये सारी। हमारे पास नहीं है टाइम कि हम 3 साल वेट करें, हम प्रोजेक्ट को ट्रस्ट करें, हम जो है प्रोसेस को ट्रस्ट करें और 3 साल तक हम 12th फिनिश करते रहें और फिर एकदम से हम होप करें कि हाँ एक सीजन में तो भैया हम टॉप हाफ में या टॉप 4 में हम फिनिश करने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको अभी से ही जो है उसकी फाउंडेशन ले करनी पड़ेगी। आप एस्टन विला का एग्जांपल लो। एस्टन विला इस समय जो कर रही है वो टीम, वो फुटबॉल क्लब जिस तरीके से रन हो रहा है, वो 2-3 साल से वो काम कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स और धीरे 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 उन्होंने प्रोग्रेस किया। आपको चेल्सी में कोई प्रोग्रेस दिख रही है जब से नई ओनरशिप आई है? सिर्फ रिग्रेशन दिख रहा है, प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ रिग्रेस हुए हैं। देयर इज नो प्रोग्रेस, ओनली रिग्रेस, सीधी सी बात है। तो ये सब नहीं चल सकता। ओनरशिप को अपनी स्ट्रेटजी, अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आई होप ओनर्स ही चेंज हो जाते कैसे ना कैसे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। वी नीड समवन लाइक अ रोमन अब्रामोविच बैक। हमको ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनको हटाना पड़ेगा। कुछ यंग प्लेयर्स जो गुड इनफ नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब आई एम बीइंग टू हार्श, मे बी, आई डोंट नो, बट फुटबॉल क्लब सफ़र कर रहा है तो हमको इस तरीके के कॉल लेने पड़ेंगे। 2-3 प्लेयर्स को आप हटाओ, 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेके आओ। स्टार्ट प्लानिंग अभी सही, फ्यूचर में आपको क्या करना है। आपको मैनेजर अगर चेंज करना है, अभी तो देखिए कोई मतलब नहीं है, अभी तो मैनेजर सैक करने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको हटा के इंटरिम लेके आएंगे, सेम हाल रहने वाला है। तो माइट एज वेल पोचेटिनो को रख के कुछ सैल्वेज करने की आप कोशिश करो इस सीजन से, और मे बी नेक्स्ट सीजन जब आपका समर विंडो आएगा तब आप शायद वो कॉल लेके एंड देन यू कैन थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। बट इस ये जो चल रहा है ना, ये तो नहीं है भैया सस्टेनेबल। और वी आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग अ लीड्स यूनाइटेड और अ पोर्ट्समथ। और मैं मतलब ओवर रिएक्शन नहीं है अगेन। ब्लैकबर्न रोवर्स 90s में प्रीमियर लीग जीत के आज रेलीगेट होके वो 2nd डिवीजन या 1st डिवीजन में चैंपियनशिप में फुटबॉल खेल रहे हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो गया था खराब डिसीजंस की वजह से, और चेल्सी पे खतरा मंडरा रहा है। और अभी भी अगर आपको नहीं दिख रही है ये चीज़ तो जाग जाओ और सवाल पूछो ओनरशिप से कि भैया ये क्यों कर रहे हो तुमने लेजली ओगोचुकू को क्यों खरीदा है, तुमने मुद्रिक पे 90 मिलियन क्यों दिए हैं, क्यों तुमको जरूरत है ये ब्राजीलियंस खरीदने की, एंड्रे सैंटोस, एंजेलो गैब्रियल, अभी फिर जो है एक 40 मिलियन पे बात चल रही है, डेविड वॉशिंगटन, क्या है ये, क्यों तुमने इन प्लेयर्स पे इतना सारा पैसा खर्च किया है? आइदर यू आर लुकिंग टूवर्ड्स 2029, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, कि 2029 में चेल्सी की बहुत अच्छी टीम होगी, जिसके लिए आपने 2023 को 2024 को ताक पे रख दिया बिल्कुल कि भाई कुछ नहीं करना है अभी, या फिर आप जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह चलाना चाहते हैं इस क्लब को कि सस्ते में खरीदेंगे यंगस्टर्स को विद हाई पोटेंशियल, और थोड़ा जब वो डेवलप होंगे उनको लोन आउट कर देंगे, स्ट्रासब्रो भेज देंगे। वो भी क्लब कोई अच्छा तो कर नहीं रहा है लीग 1 में, जो आप मल्टी क्लब मॉडल चलाना चाह रहे हैं।
तो या तो स्ट्रासब्रो भेज देंगे या इनको थोड़े से प्रॉफिट्स में बेच देंगे, बैलेंस शीट जो उसको ग्रीन रखेंगे, रिजल्ट्स की हमको कोई परवाह नहीं है। तो ये चल रहा है अभी। तो यही दो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि पॉसिबल है इस घटिया रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी के पीछे। बिकॉज लेट अनो नेक्स्ट ईयर, अभी से नेक्स्ट सीजन की मैं बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 3 साल बाद भी मुझे ये स्क्वाड जो है कंपीट करते हुए नहीं दिखती। और 3 साल में क्या क्या हो जाता है फुटबॉल में, यू ऑल नो। हर साल जो टीम्स आपसे आगे हैं वो और आगे निकलते जा रहे हैं, और आगे निकलते जा रहे हैं। आपको गैप जो है वो कम करना पड़ेगा, लेकिन वो गैप बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप जो हैं अब एक मिड टेबल क्लब, मतलब ऑलमोस्ट इररेलेवेंट बनने के आप कगार पे या उस दिशा में बढ़ चुके हैं आगे। और बहुत जो है चीज़ें गलत होने वाली हैं आपके साथ अगर यही चलता रहेगा तो देखते क्या होता है। आपकी क्या राय है इस पे, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डोंट थिंक सो इट्स डाउन टू मैनेजर ओनली, बिकॉज देखिए टैक्टिकल फ्लॉज नहीं है कि भाई स्क्वाड बहुत अच्छा है तो मैनेजर की टैक्टिक्स नहीं काम कर रही है इसलिए चेल्सी नहीं जीत रही है। और प्लेयर्स की भी गलती नहीं है। मतलब अगर आप एक 22 साल के प्लेयर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई हम चेल्सी फुटबॉल क्लब से आए हैं, क्या आप हमारे लिए फुटबॉल खेलेंगे, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली वो हाँ ही बोलेगा। लंदन में रहने का मौका मिल रहा है, चेल्सी के लिए प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिल रहा है, और थोड़ा भी ठीक करके आप मतलब आप स्टेपिंग स्टोन बन जाएंगे हम, पता है, फ्रॉम अगर, और वो भी मतलब अगर अच्छी सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर चीज़ें चाहिए तो स्टेपिंग स्टोन भी मैं तो बनने के लिए तैयार हूँ एज अ फुटबॉल क्लब। तो स्टेपिंग स्टोन तो बनो कि कुछ तो करो प्लेयर आके यहाँ पे, तो टू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। लाइक इफ यू परफॉर्म गुड इन चेल्सी, यू गो ऑन टू प्ले फॉर लिवरपूल, मैन सिटी, रियल मैड्रिड वगैरह वगैरह। बट अभी तो वो भी नहीं है भाई। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई क्लब हमारे प्लेयर्स को साइन करना चाहता है, या अभी जो चल रहा है वो देख के कोई भी क्लब जो है वो आके बोलेगा नहीं यार काइसेडो हम ले लेते हैं, या एंजो हम ले लेते हैं, या मुद्रिक हम ले लेते हैं, या चेल्सी में फेस्ट हो रहा है। कोई नहीं चाहेगा अभी टॉप क्लब हमारे प्लेयर्स के आसपास भी आना। तो ये सब पूरा मेस हो चुका है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी शॉर्ट टर्म में। और अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा अगर नेक्स्ट सीजन बचाना है। तो मुझे तो सही में अब लग रहा है कि कुछ कर भी पाएंगे हम कि नहीं कर पाएंगे। और किसी ने अगर लिखा कमेंट में कि एनकुंकू आ जाएगा तो उसके बाद तो भाई सब कुछ सही हो जाएगा, तो आप डिल्यूटेड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है कि चल क्या रहा है इस समय। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आपकी क्या राय है इस पे, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आता हूँ 2-3 दिन के बाद, फिर डिटेल में और बात करेंगे इस पे। बट हाँ, करंटली चेल्सी फुटबॉल क्लब इज इन द गटर, ट्रेंचेस भी नहीं है, मतलब बिल्कुल जो नीचे का एकदम मतलब होता है ना मामला, वो है हमारे साथ। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए ध्यान रखिए आप सब अपना, टेक केयर, पीस।